चैनल गाइस। आज हम आप ये डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर 8। उसमें हमारे आज क्वेश्चन 1 को हम कवर करेंगे, जिसमें बोला है हमें कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि यहाँ पे टोटल 5 एग्जाम्पल है, जिसमें सभी में हमको दो दो पेयर दी गई है एक्सप्रेशन की, जिसमें आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम जो मोनोमियल और पॉलिनोमियल का जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं, और जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस नहीं देखे वो जाके आप देखिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल हमारा देखेंगे। उसमें हमें दो एक्सप्रेशन दिया है, एक है 4p और दूसरा है q प्लस r। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं 4p और q प्लस r को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सबसे पहले लिख लूँगा। अभी मुझे क्या करना है कि हमने देखा था कि जब भी आपका एक मोनोमियल है यानी कि 4p एंड दूसरा है बाइनोमियल, तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4p जो है उसको आपको q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4p आपका मल्टीप्लाई होगा q से, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। साइन आएगी यहाँ पे आपके ब्रैकेट वाले में जो भी है वो साइन आएगी बीच में, और लास्ट में 4p मल्टीप्लाई होगा r से। तो यहाँ पे 4p और ब्रैकेट में मैं r लिख लूँगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 यानी कि 4 तो एज इट इज रहेगा, और p और q दोनों जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। तो p एंड q को आप ऐसे साथ में लिख सकते हैं, प्लस 4p एंड r यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो आपको सिंपली ये यहाँ पे रख देना है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4p एंड q प्लस r, जो कि एक था हमारा मोनोमियल था यानी कि 1 टर्म वाला इक्वेशन था, और सेकंड था बाइनोमियल जो कि 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन था। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। उसमें भी यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक है ए बी, उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है a माइनस बी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी मल्टीप्लाई होगा a से, बीच में साइन आएगी ब्रैकेट की जो कि है माइनस, और बाद में ए बी मल्टीप्लाई होगा ओनली बी से। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए बाहर है मेरे पास ए बी, उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। तो ए इंटू ए मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए हमें पता है कि वो होता है ए स्क्वायर, और बी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दूसरा बी है नहीं यहाँ पे। ये फर्स्ट टर्म में हमारी बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे देखिए एक ए जो है वो 1 टाइम एक ही बार है, तो ए को मैंने आगे लिख दिया, और बी हमारा बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिर से मल्टीप्लिकेशन था। इसमें भी हमें एक टर्म थी जिसे हमें 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना था। तो ए बी इंटू ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड नंबर एग्जाम्पल, जो कि मल्टीप्लिकेशन हमें करना था। अभी चलते थर्ड में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है a प्लस बी, वो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर से। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है यहाँ पे वो हमारा सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है, यानी कि वो मोनोमियल है। तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं आगे ले लूँगा 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और जो ब्रैकेट वाला है a प्लस बी उसे मैं बाद में लिख दूँगा उसके बाद में। अभी मुझे क्या करना है, ये जो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है उसे 1 बाय 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7a स्क्वायर बी स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट का साइन प्लस, फिर से 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई ओनली होगा, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में बन जाएगा b, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन a के साथ है पूरे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो a के अलावा सभी हमें आगे निकल जाएंगे। 7b स्क्वायर को हम आगे ले लेंगे, और अभी हमें मल्टीप्लाई क्या है a स्क्वायर इंटू ए प्लस, यहाँ पे भी ब्रैकेट में b है हमारा, तो b के अलावा जो भी आगे था उसमें से 7a स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और b स्क्वायर इंटू बी यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसे सॉल्व करने के लिए 7b स्क्वायर, अभी यहाँ पे देखिए जो a है, यहाँ पे जो a उसकी एक की पावर है a की पावर 2 है, और सेकंड वाले की पावर है 1। तो यहाँ पे बेस सेम है तो a सेम रहेगा, और पावर का सम यानी 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे 7a स्क्वायर तो सेम रहेगा, और ब्रैकेट में है b स्क्वायर इंटू बी, यानी कि बेस सेम है तो b बेस सेम रहेगा, और यहाँ पे पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ a प्लस बी एंड 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये था आपका थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। अभी चलते हैं नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में है ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। तो मैं यहाँ पे उसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। फिर से यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टर्म है हमारी ए स्क्वायर माइनस 9 वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो हमारा बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल वाले को हम क्या करेंगे, उसको बाद में लिख देंगे, और जो सेकंड वाला था मोनोमियल एक टर्म वाला एक्सप्रेशन तो उसे हम पहले लिख लेंगे। तो 4a मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 9 के साथ। तो यहाँ पे 4a फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4a इंटू ए स्क्वायर हम लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट की साइन माइनस है तो, और 4a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और ब्रैकेट में आ जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है तो 4 आगे रहेगा, और a इंटू ए स्क्वायर यानी कि a की पावर 1 बोल सकते हैं, तो 1 प्लस 2 a की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3 माइनस 4a इंटू 9 है। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ब्रैकेट में हमारा कांस्टेंट है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 हो जाएगा, और वेरिएबल सिंगल ही है तो वेरिएबल को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था जिसमें आपका 2 मल्टीप्लिकेशन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कर दिया है। अभी ये हमारा है लास्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया गया है ट्राइनोमियल इक्वेशन है, यानी कि 3 टर्म वाला इक्वेशन है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 0 से। तो आप सबको पता है कि कोई भी नंबर वैल्यू और कोई भी नंबर होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा, 0। तो सेम यहाँ पे रूल अलजेब्रिक इक्वेशन में भी लागू, एक्सप्रेशन में भी यहाँ पे लागू होगा। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पूरे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो थे उसके 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दी टेबल, यानी कि एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम में दिया गया है फर्स्ट एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस वाई माइनस 5 करके, और सेकंड कॉलम में सेकंड एक्सप्रेशन दिया गया है, और थर्ड कॉलम में हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे हमें उसका प्रोडक्ट लिखना है जो भी आंसर आएगा। तो उसे हम टेबल में सॉल्व करने से अच्छा है कि हम उसे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी एक्सप्रेशन थे उसको फर्स्ट कॉलम, ये था हमारी फर्स्ट कॉलम का एक्सप्रेशन, ये था सेकंड एक्सप्रेशन, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अभी उनका प्रोडक्ट यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोमियल वाली सिंगल टर्म लिखते हैं, उसके बाद पोलिनोमियल लिखते हैं। तो ए को मल्टीप्लाई यहाँ पे बोला गया है बी प्लस सी प्लस डी। तो ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि अगर मोनोमियल सिंगल है तो उसे ब्रैकेट में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए मल्टीप्लाई विथ बी ब्रैकेट का साइन, फिर 1 बाय 1 सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा सी से मल्टीप्लाई ब्रैकेट का साइन प्लस, और थर्ड डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए ए इंटू बी डिफरेंट है वेरिएबल, तो उसको मैं साथ में ए भी लिख सकता हूँ, प्लस सेम यहाँ पे ए सी है, दोनों डिफरेंट है तो कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, सिंपली ए सी लिखना है, और लास्ट में भी ए इंटू डी है तो आपको ए डी लिखना है। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट टेबल था उसमें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आंसर जो भी था ए बी प्लस ए सी और लास्ट में था ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी। तो ये था आपका फर्स्ट जो पोलिनोमियल का फर्स्ट एग्जांपल था एक्सप्रेशन के लिए, तो उसका आंसर। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट वाला जो था, जिसमें भी हमें यहाँ पे देखो एक ट्राइनोमियल है, उसको हमें एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्वेश्चन 1 में हमने देखा था कि जो मोनोमियल होता है उसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि उसमें आसानी रहती है। तो 5xy मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस 5 के साथ। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लास्ट एग्जाम्पल में किया था, जो 5xy है 1 बाय 1 ब्रैकेट में सभी टर्म के साथ, पहले x के साथ प्लस फिर y के साथ 5xy को, और लास्ट में माइनस 5 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5xy मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में जो थी x के साथ, तो 5xy इंटू x हो जाएगा, साइन आएगी ब्रैकेट की प्लस की, फिर 5xy y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5xy, और ब्रैकेट में जिसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई तो y, साइन आएगी माइनस की, और 5xy 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5xy इंटू 5। अभी यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है हमारी, उसमें x वाली टर्म हमारी 2 बार आ रही है, यानी कि x से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके अलावा जो भी है 5y उसे मैं आगे ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा x इंटू एक्स
प्लस सेम हमारी सेकंड टर्म में भी क्या करूँगा, मुझे y के 5xy का y के साथ है तो y के अलावा 5x को मैं आगे लिख दूंगा और ब्रैकेट में y इंटू वाई जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल होगा तभी उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकेगा। यहाँ पे देखिए 5xy है, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो मैं 5 इंटू 5 को 25 यहाँ पे रख लूँगा और xy एज इट इज़, क्योंकि वेरिएबल कोई भी है नहीं सेम। तो यहाँ पे देखिए अभी 5y है तो 5y और x इंटू एक्स हमें पता है दोनों की पावर 1 है तो x ये हो जाएगा 5y एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो है उसमें देखिए 5x तो एज इट इज़ रहेगा और y इंटू वाई 1 पावर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, और लास्ट की टर्म तो एज इट इज़ जो हमने सॉल्व कर ली थी 25x इंटू वाई। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर y प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 25x इंटू वाई। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दी एक्सप्रेशन। तो सेकंड एग्जांपल भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम हमारे थर्ड नंबर के एग्जांपल पे, जिसमें फर्स्ट है मोनोमियल p, उसको मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 4। तो ये सभी एग्जांपल में आपको मोनोमियल का ट्राइनोमियल का यानी कि एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को तीन टर्म वाली एक्सप्रेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे p मल्टीप्लाई होगा किससे, जो भी हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 के साथ। तो यहाँ पे देखिए p 1/1 ब्रैकेट में सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल p मल्टीप्लाई होगा 6p स्क्वायर के साथ माइनस साइन आएगी ब्रैकेट की, p मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो p इंटू 7p प्लस ब्रैकेट की साइन p इंटू 5 तो p इंटू 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है 6p स्क्वायर है, ठीक है, तो 6 को आगे ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है और p इंटू p स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है और पावर डिफरेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा सेम। यहाँ पे p इंटू 7p है तो 7 कांस्टेंट है तो 7 को मैं आगे ले लूँगा और जो p बाहर था उसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस लास्ट टर्म में 5 आगे आ जाएगा और p उसके साथ मल्टीप्लाई। ये तो सिंपल है। और यहाँ पे देखिए 6 का 6 रहेगा, p की पावर 1 है, p की पावर 2 है तो यहाँ पे p की पावर बन जाएगी 3 यानी कि 6p क्यूब बन जाएगी टर्म, माइनस सेकंड टर्म जो थी 7 ब्रैकेट में था p इंटू p तो दोनों की पावर क्या है 1 है तो दोनों की 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो p की पावर यहाँ पे हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 5p एज इट इज़। तो यहाँ पे ये आपका बन गया एक्सप्रेशन, एक बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हमने एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करके दिखा है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल था। और यहाँ है आपका फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक दिया गया है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया गया है एक्सप्रेशन दोनों को मैं साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई विद द p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेम ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक हमारा मोनोमियल है तो 1/1 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में p स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा p स्क्वायर ब्रैकेट की साइन माइनस, फिर ये जो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है वो सेकंड का जो क्यू स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p स्क्वायर ब्रैकेट में है तो p के अलावा बाकी दोनों को मैं आगे लिख लूँगा 4q स्क्वायर और ब्रैकेट में ये बाहर का जो p स्क्वायर था उसे मैं इनके साथ ब्रैकेट वाले p स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 4 यहाँ पे q स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर में आगे ले लूँगा, कांस्टेंट बन जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन खाली q स्क्वायर का होगा, ओनली q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन q स्क्वायर के साथ। यहाँ पे 4q स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे देखिए p बेस सेम है तो बेस यहाँ पे लिख दूंगा और पावर 2 है दोनों का तो 2 + 2 हो जाएगा 4 पावर का सम कर दूंगा। सेम यहाँ पे 4p स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है q स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर यानी कि बेस सेम है q इंटू क्यू और यहाँ पे दोनों का पावर सेम है 2 + 2 तो उनका सम 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ पहले p को लिख लेंगे तो p⁴ एंड q² माइनस 4p स्क्वायर इंटू q⁴। तो यहाँ पे ये था आपका नंबर 4 एग्जाम्पल। तो अभी लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें एक ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है। तो मैं क्या करूँगा मोनोमियल को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा ABC, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे ट्राइनोमियल के साथ, इसका प्रोडक्ट निकालना है।
तो देखिए ए बी सी है, वो टर्न बाय टर्न क्या करेगा, तो ये जो ए बी सी है वो टर्न बाय टर्न करेगा हमारा ए के साथ, फिर आएगा बी के साथ करेगा और लास्ट में करेगा सी के साथ। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी था, तो ए बी सी को ए ब्रैकेट में ए के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का साइन प्लस, फिर नेक्स्ट में ए बी सी को बी के साथ और लास्ट ए बी सी को जो लास्ट टर्म थी सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ए है, ए के अलावा दोनों बाहर चले जाएंगे बी और सी, और यहाँ ए और ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस सेम ब्रैकेट में बी है तो ये बी इंटू बी ब्रैकेट में रहेगा, और उसके अलावा ए एंड सी जो तो वो बाहर आ जाएगा। सेम लास्ट टर्म में भी ब्रैकेट में सी है तो सी के अलावा कौन बचा, ए बी, तो ए बी को बाहर रख दो और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो सी इंटू सी, यहाँ पे बी सी और ब्रैकेट में ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए सी सेम साथ में लिखना है और बी इंटू बी बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए बी एज इट इज़ एंड सी इंटू सी बन जाएगा सी स्क्वायर। अभी इसको मैं अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, जो ए वाला टर्म है उसे मैं पहले लिखूँगा सभी टर्म में ए स्क्वायर बी एंड सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी एंड सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी सी, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे।